जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु है। याद कीजिए 13.1 में ऐसा फिगर हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल सब कह रहा था। अब इसमें जो है आपको आयतन कहेगा ज़्यादातर। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे इसका जो त्रिज्या है, अर्धगोला का त्रिज्या शंकु का त्रिज्या दोनों बराबर है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितना बड़ा त्रिज्या है उतने बड़ा शंकु की ऊंचाई है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया, अर्थात r बराबर h दोनों बराबर है और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो ये फिगर हो गया, आपका त्रिज्या 1 है, शंकु का ऊंचाई भी 1 है। तो हमसे कह रहे इस प्रकार का जो ये ठोस बना है इसका आयतन क्या होगा। उसमें भी क्वेश्चन में कहा है कि पाई के पद में ही बताइए, मतलब पाई का मान पुट नहीं करना है। तो देखिए बहुत आसान है, हमसे कह रहा है ठोस का आयतन बताइए। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। तो सोचो अर्धगोला का आयतन अब प्लस कर देंगे शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोला का आयतन प्लस कर देंगे शंकु का आयतन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अर्धगोला है और शंकु है, दोनों का आयतन को जोड़ दो, आयतन निकल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का होता है 4/3 पाई क्यूब। तो 4/3 तो यहाँ हो जाएगा 2/3, तो 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया अर्धगोला का आयतन। प्लस में शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये होता है शंकु का आयतन। अब क्वेश्चन के मुताबिक पाई के पद में ही जवाब देना है, तो पाई को कुछ नहीं करना है। कॉमन देखो, नीचे में 3 3 आ जाएगा, उसके बाद पाई आ जाएगा। तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से 1/3 बाहर निकलेगा और पाई निकलेगा, r भी निकल जाएगा। पाई r² ये कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, ध्यान देना 1/3 निकाले हैं तो ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। उसके बाद पाई निकल गया, r² निकल गया तो 1 r रहेगा। उसके बाद 1/3 निकल चुका है और पाई भी निकल चुका है, r² भी निकल चुका, तो बच जाएगा h। अब मान पुट करते हैं, यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो 1/3 पाई का मान नहीं पुट करना है क्योंकि पाई में ही आंसर देना है। r का मान 1 है, स्क्वायर है तो 1 गुना 1, उसके बाद 2 गुना 1, प्लस में h का मान भी 1। ये हुआ। आगे करेंगे तो 1/3 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 1 से फिर इसमें गुना कर देंगे तो यही होगा, यानी कि गुना में पाई। उसके बाद यहाँ 2 1 2 प्लस में 1, तो 2 1 हो गया 3। तो यहाँ से 3 3 का कहानी समाप्त हो गया, बच गया क्या चीज़, पाई। उसके बाद ये आयतन है। तो आयतन जब भी निकालना है आपको पावर 3 देना है, जो भी मात्रक दिया रहे। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर पावर कर देना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि पाई में ही जवाब देना है, क्वेश्चन में कहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहे कि एक इंजीनियर का छात्र है और उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कह रहे कि एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर शंकु लगा दिया है। ये क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है कि एक बेलन के दोनों सिरों पर शंकु लगल है। तो ये आपका बेलन हुआ, ऊपर और नीचे शंकु लग गया है। उसके बाद कहा है कि इस मॉडल का कुल लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है।
कुल लंबाई, ध्यान देना है, इसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक का कुल लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद व्यास दे दिया मॉडल का 3 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु ऊपर और नीचे दिख रहा है, ये दोनों शंकुआकार भाग का ऊंचाई दे दिया क्वेश्चन में ही 2 सेंटीमीटर है। तो सोचो टोटल है 12, तो टोटल 12 में 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो 2 ऊपर देन 2 नीचे, तो टोटल हो गया 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई अगर पूछेगा तो 12 में 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 8। यहाँ से हम सब कुछ निकाल लिए हैं। अब हमसे ये कहा है कि इस मॉडल में अंतर्वृष्ट या फिर इस मॉडल में कितना हवा अटेगा, इसका आयतन हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल कहें तो इसका आयतन निकालना मॉडल का। तो कैसे होगा मॉडल का आयतन, सोचो, बेलन का आयतन प्लस कर देंगे 2 गुना शंकु का आयतन और हल कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ से निकल जाएगा, एच निकाले हैं। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी एच पता है, आर यही हो गया। तो सब कुछ पता ही है, बस फॉर्मूला लगा के हल करना है। तो देखिए यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि भाई आर जो है दोनों का बराबर होगा। आर कितना होगा, तो व्यास है 3, तो 3 बटे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आर दोनों का बराबर होगा। लेकिन एच दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एच दोनों का अलग अलग होगा, तो यहाँ लिख देते हैं शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को छोटी एच मान लेते हैं। और ये आपको दे दिया क्वेश्चन में ही 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और आर बोले दोनों का बराबर है, तो इसी में हम लिख दे डायरेक्ट आर। उसके बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई देख लेते हैं, अर्थात बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको अलग मानना पड़ेगा, या तो H1 H2 मान सकता है, इसको हम बड़ी H मान लेते हैं। और ये कितना होगा, तो टोटल 12 है, 12 में घट जाएगा 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब 2 गुने 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बेलन का। अब इसमें कितना हवा अटेगा उसका आयतन हमसे पूछ रहा है, तो निकालते हैं। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमसे पूछ रहा है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, या ये कह सकते हैं कि मॉडल में हवा का आयतन, सीधा बोल सकते हैं। कितना होगा, तो क्या हमने सोचा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें जोड़ देंगे 2 शंकु है, तो 2 गुना शंकु का आयतन, ये जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। अब ऊंचाई बेलन का हम माने हैं बड़ी एच, तो यहाँ बड़ी एच लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस 2 गुना शंकु, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके ऊंचाई को, शंकु की ऊंचाई को हम छोटी एच माने हैं, तो इसलिए यहाँ छोटी एच लेंगे। आर दोनों का बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं, और यहाँ बचेगा एच, प्लस में ये देखिए 2/3 बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, बचेगा छोटी एच। अब सबका यहाँ पुट करना है। तो पाई का मान कितना अगर दिया है तो वो पुट कर देंगे, नहीं तो हम पाई बटे 22/7 लेंगे। तो पाई का मान जो है 22/7 है। उसके बाद आर, आर कितना है यहाँ देखिए, आर आपको दिया है, यानी व्यास दिया है 3, उससे निकालिए 3/2, स्क्वायर है
तो हो जाएगा 3/2 गुने 3/2। उसके बाद इंटू बड़ी एच आपका 8 है प्लस 2/3 और छोटी एच आपका 2 है, छोटी एच 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करें तो कटने वाला तो है नहीं, ये काट सकते 11 और ये 2, उसके बाद नहीं कटेगा। तो 3 तिया 9, 9 गुना 11 करेंगे तो 99 बटे में 7 दूना हो गया 14। अब इधर देखें, इधर क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 2 दूना हो गया 4, यहाँ से देखिए 8 है, उसके बाद 4/3 हो गया 3, ये है। तो 4/3 एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 एलसीएम तो 8 तिया 24 प्लस में हो गया 4, तो हो गया 24 4 28, 28/3 हुआ। तो इसको सॉल्व कर दिए तो हो गया 28/3, तो यहाँ लिख देते हैं 28/3। ये कट जाएगा 99, तो काट सकते हैं 99 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 3, ये कट गया 3 से, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी कट जाएगा, देखिए 14 दूना 28, ये भी कट गया, तो बटे का जो है झंझट वो समाप्त हो गया। 33 दूना 66 हो गया, तो 66 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और उसके बाद आयतन कह रहा है तो पावर 3 दे देंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये मॉडल है, विद्यार्थी बनाया था और इसमें हमसे कह रहा था कि इसमें कितना हवा अटेगा इसका आयतन बताइए। तो बहुत सिंपल था, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन कर दो और हल कर दो, निकल जाएगा। बाकी ये सब हम समझाई दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि एक जो है बर्तन है और उसमें कुछ गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कितना है वो भी कह दिया, 45 गुलाब जामुन रखा हुआ है। अभी देख सकते, गिनती कर लो, 45 पूरा जाएगा। अब क्या है कि इस गुलाब जामुन का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हमसे। क्या कहा है? कहा ये है कि ये जो गुलाब जामुन है ये कैसा है, तो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरा पर अर्धगोलाकार भाग है, अर्थात कैप्सूल के जैसा है इस गुलाब जामुन का आकार। ये क्वेश्चन में कहा है, तो हम बना लिए, इसी को एक बड़ा सा करके बना लिए। अब कैप्सूल के आकार का बना लिए तो सोचो ये बेलनाकार भाग है और ये अर्धगोलाकार है। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल लंबाई, गुलाब जामुन का टोटल लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और उसके बाद इसका व्यास दे दिया 2.8 सेंटीमीटर। अब सोचो 2.8 व्यास है तो आधा कर देंगे, हो जाएगा तिरजिया। और पहले भी ये चीज़ हम समझाए हैं कि अगर अर्धगोला है तो जितना तिरजिया होगा उतने एक तरह से उसका ऊंचाई का कम हो जाता है। तो अगर हम तिरजिया 1.4 निकाले तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 1.4 होगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक 1.4 होगा। तो टोटल में यानी टोटल 5 में 1.4 को घटा दें तो ये बीच वाला जो हिस्सा बचेगा उसका निकल जाएगा, अर्थात बेलनाकार भाग का निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए R जो हो जाएगा 2.8 व्यास है, बटे 2 कर दिए, हो गया 1.4। उसके बाद ये बेलन का जो देख रहे हैं भाग, ये इसका हम ऊंचाई एक तरह से निकाले, अरे खड़ा कर देंगे ऊंचाई बन जाएगा। तो ये ऊंचाई इसका निकाल लिए, तो कैसे निकलेगा? टोटल 5 में 2 गुना 1.4 को घटा देंगे, क्योंकि 1.4 इधर 1.4 इधर, दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका 2.2। इसको गुना कर देंगे तो 2.8 ही होगा, तो 5 में जब घटाएंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से हमको जो चाहिए वो निकल चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा ये है कि ये जो गुलाब जामुन है इसमें चीनी मिलाया जाता है और चीनी मिलाने के बाद ही मीठा लगता है। तो चीनी जो मिलाया जाता है तो चीनी वो चूसता है, मतलब सोख लेता है रस उसका। तो रस जब सोख लेता है तो कह रहे ये जो गुलाब जामुन है कितना रस सोखता है,
तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि इसका जितना आयतन है उसका 30% चीनी के चाशनी को वो सोख लेता है। तब हमसे कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन जो है उस 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी का चाशनी सोखेगा या फिर होगा, ये हमसे पूछा है। तो सोचो कैसे करेंगे। इसका आयतन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोला का आयतन, आयतन निकाल लेंगे। अब इस आयतन का 30% निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा एक गुलाब जामुन का वैसा 15 है अति 45 है तो 45 से गुना कर देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक का पहले निकालते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन पहले निकालो। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? बेलन का आयतन और इसमें जो है जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोला का आयतन, ये हम जोड़ देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस कर देंगे 2 गुना अर्धगोला। अर्धगोला का क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और दोनों का त्रिज्या समान है इसलिए हम दोनों जगह सेम लिखे हैं। अब इसको हल करना है। हल करेंगे तो इसमें देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर को अगर हम निकाल लें तो यहाँ बचेगा h और ये 2 दूना 4 और आर स्क्वायर निकला तो एक r भी बचेगा बटे में 3, ये बचा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो पाई का मान 22/7 हुआ। आर का मान आपका 1.4 हुआ। व्यास था 2.8 तो 1.4 गुना में 1.4। उसके बाद h का मान यानी बेलन वाला h का मान है 2.2। तो ये हो गया 2.2 प्लस में 4/3 गुना में 1.4। ये अब इसको सॉल्व करना है तो ये कटेगा तो इसको काट देते हैं। 0.2 बार में ये कट जाएगा। 7 दूना 14, ये हो गया आपका 22 दूना 44। 44 गुना कर देंगे 14। तो 44 गुना 14 करेंगे तो 14 चौके हो जाएगा 56, बाकी 5, फिर 14 चौके 56, 56 5 61। तो 61 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये बाहर का हो गया। अब अंदर देखते हैं। 2.2 है प्लस ये 14 चौके हो जाएगा 56, तब 5.6 अब बटे में हो जाएगा 3, ये होगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ बगल में हल करके दिखा देते हैं। 2.2 है, एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का। 5.6 है बटे में 3 है, एलसीएम लेंगे 3 होगा। ये 22 दिया 66 हो जाएगा, यानी कि 6.6 प्लस में 5.6 होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 6 5 11, 1 12। उसके बाद एक अंक 6 6 12 हो गया, ये 6 5 11 1 12, ठीक है। उसके बाद बटे में हो गया 3। पूरा तो कटने वाला है नहीं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6.16 गुना में हो जाएगा आपका 12.2 बटे में हो जाएगा 3। तो ये जो निकला ये आपका एक गुलाब जामुन का आयतन निकला। लेकिन हमसे गुलाब जामुन का आयतन नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इसके अंदर कितना चीनी का चाशनी है वो बताइए। तो क्वेश्चन के मुताबिक 30% है, तो इसका अब निकाल लेते हैं कितना, 30%। तो इसका अगर 30% निकालते हैं तो हो जाएगा एक गुलाब
जामुन में चीनी का चाशनी तो कितना है, तो क्वेश्चन के मुताबिक आयतन जितना है उसका 30% है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो आयतन निकला है मेरा 6.16 गुना में 12.2 बटे में 3 और का मतलब हुआ गुना, उसके बाद जो है 30%, तो 30 बटे हो जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा तो 100। यहाँ से आपका ये 0 0 समाप्त, ये 3 3 कहानी ख़त्म, बच गया 10। 10 क्या करेंगे, अभी 10 को रहने देते हैं, क्योंकि एक जगह और आएगा 45 से गुना करने के लिए। ये तो एक गुलाब जामुन में कितना चीनी का चाशनी है वो निकला मेरा, तो 10 को रहने दे, 45 से गुना कर देगा, वहाँ काट देंगे, नहीं तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ से अभी इसको गुना कर दें, इसको तो इसको गुना करना पड़ेगा और बटे में रहेगा 10, तो 6.16 गुना में हो गया 12.2 और बटे में भी है 10, और ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का है ऐसा 45 है। अब हम इसमें 45 से गुना कर देते हैं, तो देखते हैं इसके आगे का। अब इसको जो है गुना करके हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे 616, देखो दशमलव को अभी समझ लो कि नहीं है, डायरेक्ट गुना करो। 616 गुना 122, तो इसको जब गुना करेंगे तो गुना हो जाता है आपका, गुना हम कर लिए हैं तो 75 152 आ जाता है, तो 75 152 आता है। उसके बाद दशमलव अगर देखा जाए तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, और बटे में है आपका 10 और सेंटीमीटर क्यूब। 10 का मतलब है एक अंक के बाद दशमलव, मतलब एक अंक और इधर खिसक जाएगा, दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7.5, उसके बाद 1 5 और 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो निकला आपका एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी निकला। हमसे पूछा है 45 में, तो टोटल निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे अतः 45 गुलाब जामुन में चाशनी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए चाशनी, तो गुलाब जामुन में चाशनी हो जाएगा कितना, तो जो यहाँ आया है 1 का, यानी कि 7.5, 1 5 गुने में 2, और ये हुआ एक गुलाब जामुन का। ऐसा 45 है तो 45 से गुना कर देंगे। जब 45 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 33 81 84, यानी 33 81 84 इतना हो जाएगा आपका गुना करने के बाद। तो गुना हम कर लिए पहले, तो 33 81 84 ये हो जाएगा। उसके बाद दशमलव देखिए, और उसके बाद इस पर एक 0 भी होगा। और दशमलव की बात करते हैं तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव होगा। तो दशमलव के बाद इधर 0 समाप्त, ऐसे ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 33.8.184 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका परफेक्ट यानी कि सही मायने में आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में लगभग आंसर दिया इसका किताब में, तो लगभग आंसर दिया तो आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा लगभग में, यानी कि 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।